दोस्तों बहुत बुरा लगता है अगर आप सवेरे उठकर 4 बजे उठकर आप मैच देखते हो और लगातार मैच देखते हो, आप प्रयास करते हो कि आपका टीम जीते और उसके बाद जब इस प्रकार से शर्मनाक हार होता है और उस समय जब आपका ऑस्ट्रेलिया का न्यूज़पेपर, ऑस्ट्रेलिया का मीडिया, ऑस्ट्रेलिया का ऑडियंस सभी आपको बेइज्जत कर रहा है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मैच में भी इंडिया की हार हुई और ये बहुत ही शर्मनाक हार हुआ, क्योंकि यहाँ से हम लोग फिर जिस तरह से पिछला मैच हम लोग ड्रॉ करवाए थे, अब भी वही चांस था हम लोग के पास ड्रॉ करवाने का, लेकिन हमारे प्लेयर्स को कुछ अलग ही टाइप की चुलबुली लगा रहता है छक्का चौका मारने का, जिसमें सबसे पहला नाम आता है ऋषभ पंत का। आपका यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छा कर रहा था, बहुत शानदार पारी खेल रहा था और आपका रोहित शर्मा फ्लॉप रहा, विराट कोहली फ्लॉप रहा, केएल राहुल फ्लॉप रहा, जडेजा फ्लॉप रहा और एक यशस्वी जायसवाल के प्लेयर दूसरा नाम था जो कि ऋषभ पंत, जिन्होंने कि अच्छा कर रहा था और उसके बाद उनको क्या चुलबुली लगी रहती है कि उन्होंने छक्का मारने गया। जब बैट्समैन आउट नहीं हो रहा था, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत आउट नहीं हो रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया प्लेयर ने दिमाग लगाया कि यहाँ से मुझे कुछ पार्ट टाइमर बॉलर को बॉलिंग कराया जाए और उसी बीच ट्रेविस हेड के हाथ में बॉल देता है और उसी के बाद ऋषभ पंत उसके बॉल पर छक्का मारने की कोशिश करता है और वहीं पर ऋषभ पंत कैच थमा देता है। और इसके पहले मैच में भी ऋषभ पंत कुछ उल्टा पुल्टा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुआ था, जिस पर सुनील गावस्कर सर ने बोला था स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, यानी कि उसको यहाँ तक कभी सुनील गावस्कर सर ने बोल दिया था कि ऋषभ पंत को ड्रेसिंग रूम नहीं आ जाना चाहिए, कहीं और चले जाना चाहिए था। इतना गुस्सा हो गए सुनील गावस्कर सर। और ये ऋषभ पंत से बार बार देखा जाता है, जब ऋषभ पंत सेट हो जाता है उसके बाद वो अपना विकेट दे देता है, वो भी छक्का चौका मारने के चक्कर में, जिसकी की कोई जरूरत नहीं थी। इस मैच में जरूरत था तो विकेट पर टिके रहना, और अगर विकेट पर टिके रहते तो ये मैच भी ड्रॉ 100% होने वाला था। और जहां ऋषभ पंत आउट हुआ उसके बाद पहला ये इरा था कि ऋषभ पंत से पहले जो बैट्समैन था वो सभी आउट हो गया, एक यशस्वी जायसवाल बचा था, और सेकंड इरा में हुआ ऋषभ पंत आगे आउट होने के बाद जो बचा हुआ था बैट्समैन वो भी आउट हो गया। यानी कि ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल को छोड़ दे तो पूरा इंडिया की टीम प्लेयर डबल डिजिट भी नहीं क्रॉस कर पाया, यानी कि 10 रन भी कोई बैट्समैन नहीं बना पाया। आप सोचो कितनी बड़ी शर्मनाक बात है कि आपका टॉप ऑर्डर बैट्समैन, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन जो कि 10 रन के पार भी नहीं पहुंच पाता, मात्र 2 प्लेयर को छोड़ दे तो यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत। कितना गंदा क्रिकेट खेला है। और जहां पर कि आपको रन बनाने की भी जरूरत नहीं थी, वहां पर आपको सिर्फ टिके रहना था, आपको वहां पर विकेट पर बने रहना था और मैच अपने आप ड्रॉ हो जाता। आप 80-90 ओवर नहीं खेल सकते हो और आप वर्ल्ड क्लास बैट्समैन कहलाते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको वर्ल्ड क्लास बैट्समैन कहलाने का हक है आपके ऊपर, क्योंकि 140 करोड़ भारतीय का सपना था कि ये मैच भी कहीं ना कहीं हम लोग जीतेंगे और नहीं जीतेंगे तो 100% ड्रॉ होगी, लेकिन उस चीज को आप लोगों ने चकनाचूर कर दिया। और बहुत फैंस लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि ये जो गंभीर जो है ये कहीं ना कहीं धोनी से राजनीति के चक्कर में सभी को बर्बाद करके रख देगा, क्योंकि जब से गंभीर और रोहित इरा चालू हुआ है उसके बाद से टीम इंडिया का बहुत ही बुरी तरह से हार हो रहा है। और पिछले भी कई सीरीज में हमने देखा है कि जब से रोहित और गंभीर का कॉम्बिनेशन बना है टीम में, उसके बाद से ना जाने क्या हो गया है टीम इंडिया को, बहुत सारा मैच हम लोग हार रहे हैं। और इसी पर फैंस ने रिएक्ट करना चालू कर दिया कि धोनी और गंभीर का जो दुश्मनी था उसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति के चक्कर में ये सभी हो रहा है। दोस्तों बहुत बुरा लगता है अगर आप सवेरे उठकर 4 बजे उठकर आप मैच देखते हो और लगातार मैच देखते हो, आप प्रयास करते हो कि आपका टीम जीते और उसके बाद जब इस प्रकार से शर्मनाक हार होता है और उस समय जब आपका ऑस्ट्रेलिया का न्यूज़पेपर, ऑस्ट्रेलिया का मीडिया, ऑस्ट्रेलिया का ऑडियंस सभी आपको बेइज्जत कर रहा है और उस समय आपको बस सिर्फ विकेट पर टिके रहना था, वो भी आप नहीं कर पाए, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी शर्मनाक हार इससे पहले कभी हुआ होगा। जब ऑस्ट्रेलिया में चारों तरफ इंडियन प्लेयर्स की बुराई हो रहा है और उस समय आपको अपना इज्जत बचाना था, उस समय आपको सिर्फ वहां पर आपको टिके रहना था, वो भी आप नहीं कर पाए, तो मुझे नहीं लगता इससे शर्मनाक हार टीम इंडिया की कभी हुई होगी, क्योंकि चारों तरफ बुराई ही बुराई हो रहा था इंडियन प्लेयर्स की, चाहे कंट्रोवर्सी हो चाहे कुछ भी हो, बहुत ही बुरा हुआ दोस्तों इंडियंस के साथ, इंडियन प्लेयर के साथ। और इतना बेइज्जती सहने के बाद भी ऋषभ पंत को अगर अकल नहीं आता है कि अगर हम मैच वहां से हम बना सकते हैं तो आने वाले समय में इससे भी बुरा स्थिति टीम इंडिया को देखने को मिल सकता है।